हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि कैसे जो जीव जो अज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता, ना उसे अपना पास्ट पता होता है कितने जन्मों से होता हुआ आ रहा है, पिछले जन्म में क्या था, ना उसे आगे की गति पता है, उसका संसार क्या होता है, वो कैसे इस चक्र में फंसता चले आता है, फंसता चले आता है, फंसता चले आता है। तो बात आ रही थी, एक वासना होती है, वासना के अकॉर्डिंग उसे शरीर मिलता है। फिर उस शरीर के अकॉर्डिंग उस वासना को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे कर्म करता है, और वो कर्म उसको पाप में बांधते चले जाते हैं। फिर उसकी और इच्छाएं होती है, इसके बाद एक साइकिल एक साइकिल एक साइकिल में वो उसी तरह इंडल्ज होता चला जाता है। जैसे कि कोई रेशम का कीड़ा हो तो वो अपनी लार से गोला बनाता चला जाता है, चला जाता है, और उसमें गेट बनाना भूल जाता है कि उससे बाहर भी निकलना है। तो ऐसे ही हम अपनी वासनाओं को, हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते चले आते हैं, उसमें कर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और उसी में फंसते चले आते हैं, उससे निकलने का कभी नहीं सोचते। तो गृहस्थ जीवन अगर हम स्वीकार करते हैं, करिए, बट उसमें ध्यान रहना चाहिए कि भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके किया जा रहा है तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी नहीं छूट पाएंगे। जो सबसे महान दुख है, मृत्यु के समय कितना दुख होता है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना दुख होता है। तो ये 5 श्लोक में ये सब बता रहे थे, उसी में आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में आज आगे नेक्स्ट श्लोक आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली 5 श्लोक थे, जिसमें से हमने हम 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जो श्लोक, अब नेक्स्ट श्लोक आ रहा है, ऐसा ही सेम श्लोक भगवत गीता में भी स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है। कि अब क्वेश्चन अराइज होगा ना, कि आपने कहा कि कर्म बनते चले जाते, तो क्या करें, कर्म करना छोड़ दें, क्या करें? तो देखिए क्या आता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेय कर्म कृत कारयति ह्यवशः कर्मा गुणे स्वभाविर कैर बलात्। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। एक भी जीव बिना कार्य किए किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी जीव किसी भी समय, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम ये नहीं कह सकते हम कोई कर्म नहीं कर रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम कुछ ना कुछ कर्म हमेशा कर रहे थे। क्या हम सांस लेना रोक सकते हैं? क्या हम खाना रोक सकते हैं? क्या हम पीना रोक सकते हैं? क्या हम नहाना रोक सकते हैं? क्या करना रोक सकते हैं? बोलना रोक सकते हैं? देखना रोक सकते हैं? क्या क्या रोक सकते हैं? हम शौच जाना रोक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो कार्य तो हमें करने ही पड़ते हैं। बट बात होती है कि अगर वही चीज हम भगवान के लिए करें तो वो हमें मुक्त करने वाली हो जाती है, और अगर हम अपने लिए करें, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करें, तो वो हमें बांधने वाली हो जाती है। ठीक है। बट अभी यहाँ पे भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यमदूत। ठीक है, वो यहाँ पर सामान्य जो वैदिक ज्ञान है वो दे रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं, जो लौकिक ज्ञान है वो दे रहे हैं। भक्ति का ज्ञान भी वैदिक ज्ञान है, लेकिन यहाँ पे वो लौकिक ज्ञान दे रहे हैं, जो इसमें ये बता रहे हैं कि हम, हमारी जैसी इच्छाएं, उसके अकॉर्डिंग हमें एक शरीर प्राप्त होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सटल बॉडी भी हमें प्राप्त होता है, जिसमें हमारा मन बुद्धि अहंकार आता है। उसके अनुसार हम सबका एक एक नेचर है, कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है, उसके सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है, और वो उस कंडीशन में बाउंडेड है उसी तरह से रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव बन चुका है। डिफरेंट डिफरेंट वासनाओं के कारण, पूर्ण जन्म की जितने भी वासनाएं इच्छाएं जो चलती चली आ रही हैं, उसके कारण उसका एक स्वभाव बन गया है कि उस परिस्थिति में
उस सिचुएशन में वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा, ऐसा ही कार्य करेगा, और उसे ऐसे ही कार्य करने पसंद आते हैं। कई बार हम देखते हैं, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई चीज है जो आपके लिए बहुत मतलब ऐसा है कि अरे इसमें ये करने वाली बात, कि हमें जैसे लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि कोई नॉनवेज खा ही कैसे सकता है, क्या उसे अंदर से घृणा नहीं आती, क्या उसे अंदर से मतलब रहम नहीं दया नहीं आती, दुआ गई थोड़ी, दया नहीं आती। तो ऐसा मतलब हमें लग सकता है, जब हमने कभी भगवान की कृपा से ऐसा नहीं किया है कभी, तो हमारे मन में आ जाता है कि ऐसा कैसे खा सकते हैं, मतलब इतनी सारी वैरायटी है, और उसकी तो स्मेल भी, कोई हम जैसे अनियन गार्लिक कहते हैं, उसकी तो स्मेल भी इतनी गंदी आती है, कोई बनाता है ना जैसे ऊपर नीचे लोग बनाते हैं, तो इतनी गंदी स्मेल आती है बहुत, तो कैसे खा कैसे लेते हैं। लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज कॉमन होती है, उनके लिए ये होता है ये खाते कैसे नहीं है, इनके बिना इसके खा कैसे ले रहे हैं ये, और जो नॉनवेज खाते हैं वो कह देते हैं ये घास फूस कैसे खा ले रहे हैं। तो सबका एक स्वभाव बन चुका है, एक नेचर बन चुका है, उस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, उस तरीके से उनकी इच्छाएं होती हैं और वो कार्य करते हैं। कोई चीज आपके लिए बहुत नॉर्मल है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है नॉर्मल। और ये चीजें अगर हम समझें, तो हमारे जो रिलेशंस होते हैं ना वो भी हमारे स्मूथली चल पाएंगे। रिलेशंस में क्लैशेस क्यों आते हैं? हमारा एक नेचर है, हम वही नेचर सामने वाले पे थोपते हैं, सोचते हैं कि उसका भी ऐसी हो, जो कि होता नहीं है जनरली। तो वो हमें समझना चाहिए। खैर वो अलग पॉइंट चला गया, यहाँ पे बात इतनी की जा रही है कि कोई भी जीव जो है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, हर समय कोई ना कोई कर्म करते रहना होता है। और इवन सपने में भी जीव कोई ना कोई कर्म करता रहता है, सपने तक में हम फ्री नहीं रह पाते, सपने में हमें दिखता है ना ये कर रहा है वो कर रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी हमें पता होता है कि आज जब हम उठते हैं तो हमें पता होता है आज हम सोए आराम से, हमें कोई सपना भी नहीं आया, बहुत गहरी नींद आई। हमें ये भी पता होता है कि इसका मतलब हम सो भी अच्छे से रहे। तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, कोई भी क्षण, इवन नॉट इवन अ सिंगल सेकंड हम कुछ नहीं कर रहे। भगवत गीता में भगवान ने कहा है 3 टाइप के कर्म होते हैं। 3 टाइप के कर्म में क्या बताया है? शायद किसी नेक्स्ट श्लोक में था, खैर मैं बताती हूँ। 3 टाइप के कर्म होते हैं। एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है कर्म। तो कर्म क्या होते हैं? जो हमें बांधते हैं, ऐसे कर्म जो हम अपने लिए करते हैं, जो हमें नेक्स्ट बर्थ के लिए बांधते हैं, दैट इज कर्मा। अकर्म क्या होते हैं? ऐसे कर्म जो हमें नेक्स्ट जीवन से मुक्त करते हैं, जैसे भक्ति, ये अकर्म में आ जाती है। और विकर्म वो कर्म होते हैं, खराब कर्म होते हैं जो हमें नरक तक में डाल सकते। ठीक है? तो हम कुछ ना कुछ हमेशा कर ही रहे होते हैं। उसके बाद बात की जाती है कि स्वभाव से उत्पन्न हमारा जो स्वभाव है वो पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण एक स्पेशल सबका नेचर है। मतलब और वो क्या है? स्वभाव मतलब क्या है? वासना के कारण। उस वासना के कारण हम एक कठपुतली की तरह चलते हैं, और जैसा हमारा मन करता कहता जाता है हम वैसा करते चले जाते हैं। ठीक है? तो हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। अब हमारा मन कर गया वो चीज अच्छी है, दुनिया की सारी चीजें हमारे पास हो, लेकिन अगर वो चीज हमें नहीं मिल रही है, तो हमें तो लगता है कि हमसे डिप्रेस स्टेट किसी की नहीं होगी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दुनिया की सारी चीजें हमारे पास है, बस वो एक चीज नहीं है, तो हमें लगता है कि हमसे दुखी कोई नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, कर्म तो हमें करने ही होंगे, और कर्म करेंगे, वासना पूर्ण कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से पाप होंगे, और पाप होंगे तो नरक की प्राप्ति तो होगी। और इस तरीके से सारे जीव दंडनीय है। लौट फिर के बात वही आ गई, सारे जीव जो है वो दंडनीय है। आगे क्या कह रहे हैं? समझ में आ गया ना? लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम, व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत्ता, यथा योनि यथा बीजम स्वभावेना बलीयसा। कह रहे हैं सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो अपवित्र हो, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है।
जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी माता या उसके पिता जैसा होता है। स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जीव के जन्म का कारण क्या है? उसकी इच्छा। इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। और कर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे शरीर का निर्माण कर देते हैं। फिर वही इच्छा होती है, फिर हम कर्म करते हैं, फिर वही दूसरे शरीर का निर्माण कर देते हैं। यानी कि वासना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हमारी इच्छा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर हम कर्म करते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए, फिर हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है और वो वासना और स्ट्रांग हो गई। फिर हम इस इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं और ये साइकिल चलता चला जाता है, चलता चले जाता है, अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। ये साइकिल इतना गहरा होता चला जाता है, इतना डीप, इसकी रूट इतनी स्ट्रांग है कि इनको काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसा कारण है, हमें दिखता भी नहीं है, हमें इच्छाएं दिखती नहीं है बट कर्मों के रूप में दिख जाती हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उससे पता चल जाता है हमारी इच्छाएं क्या है। बिना इच्छा के हम कुछ भी नहीं करते हैं। और अलग अलग शरीर, हमें इतनी इच्छाएं होती है, इतनी सटल डिजायर्स हमारी होती हैं कि हमें कीट का शरीर, मल के कीड़े का शरीर, कैसे कैसे शरीर हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है लास्ट लाइन में कि या तो अपनी माता जैसा होता है या अपना पिता के जैसा होता है। तो स्त्री का शरीर प्राप्त होता है या पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, वो मतलब इतना ही समझते चलिए, है ना। मतलब उसमें बस ये इतना बता रहे थे महाराज जी कि अगर मतलब चलो इतना ही समझते हैं अभी कि हाँ, स्त्री का शरीर प्राप्त होता है या पिता का शरीर। जिसको अलग से समझना हो वो अलग से मुझसे बात कर। आगे चलते हैं। एषा प्रकृति संगेना पुरुषस्य विपर्यया आसीत् स एव न चिरादि संगाद विलीयते। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में ये शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। मतलब ये तो अभी यमराज के दूत ही बोल रहे हैं। अभी विष्णु भक्त, विष्णु पार्षद तो अलग बात बोलेंगे, वो भी जानते हैं कि भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है, उन्हें ये नहीं पता भगवान कौन है, किसकी भक्ति करनी है, इतना नहीं जानते। बट इतना देन हो कि भक्ति करने से इस चक्र से छूटा जाता है और कोई तरीका नहीं है, एक के बाद एक शरीर शरीर। और ये भी जरूरी नहीं है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त, भक्ति नहीं कर रहा है। पता चलता है छिपकली कौन किसको अच्छा लगता है, छिपकली बहुत अच्छी लग रही है तू आज, ऐसा कुछ मन करता हो। और वो जो मच्छर होता है उसकी क्या ही जिंदगी है, वो आज ही पैदा हुआ है और छिपकली के मुंह में चला जाता है, बारिश का मच्छर। और हम बन चुके हैं बारिश का मच्छर, नाली का मच्छर, सबका मच्छर बन चुके हैं। और हाथों से जो हम ऐसे ऐसे करते थे पहले, वो सारे मच्छर अब मर चुके हैं। हम दोनों जो हाथों के बीच में पसीटे गए हैं, घसीटे गए हैं, सब कर चुके हैं। तो हाँ, 5 श्लोकों में जीव के संस्करण का वर्णन किया। अब बता रहे हैं कि उनकी मुक्ति का क्या कोई उपाय है भैया, किसी तरीके से बचा जा सकता है या नहीं। तो मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि जीव अजन्मा है, जीव का कभी जन्म नहीं होता, फिर भी उसे जन्म लेना पड़ता है। जीव अमरण है, वो मर नहीं सकता, फिर भी उसे मरना पड़ता है शरीर रूप में। जीव हमेशा आनंदमय है, उसे कभी दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? इस शरीर के कारण। तो ये शरीर का नाश कब होगा? इसको जला दें तो नाश हो जाएगा ना, तो तुम्हें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। हमेशा के लिए कब नाश होगा? तो उस मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम भक्तों की संगति
नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त संग में ही हमें पता चलता है भक्ति कैसे की जाती है। नहीं तो अपने आप से तो हम इतने सालों से बैठे थे, हमें कुछ नहीं पता चला ना, किसी ना किसी भक्त ने हमें बताया तब हमें पता चला है। तो इतने सालों से हम ऐसे ही बैठे थे। तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम भक्त की संगति नहीं करेंगे, तब तक हमारा जन्म मरण चलता रहेगा, जीना मरना चलता रहेगा। और मरने में कितना दुख होता है। क्यों डर रहे हैं हम सब अभी? क्योंकि मरने से डरते हैं। अब बैठे हैं एकदम से, अभी बोलते बोलते भी मिसाइल गिर जाए हमारे ऊपर, कौन चाहेगा? वो बात अलग है, भगवान की कथा होती है ना, तो उस तरीके से मर नहीं सकते हैं। इस टाइम तो हम सेफ है। जिसको भी डर लग रहा हो ना, तो उस टाइम जप करना स्टार्ट कर दो, भगवान की कथा सुनना स्टार्ट करो, डेफिनेटली नहीं मर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम इतने शुद्ध है ही नहीं कि उस अवस्था में मर पाए। तो जीव प्रकृति का बहुत स्ट्रांगली हमारी रूट्स फंसी हुई है इस मटेरियल वर्ल्ड में। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो इन सबसे मुक्त नहीं हो सकते। वास्तव में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यमदूत। बट ये लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान है कौन, किसका भजन करना चाहिए। इतनी बात तो जानते हैं कि भगवान के भजन से ही मुक्ति हो सकती है, ऐसा उनको यमराज जी ने शिक्षा तो दे रखी है। बट वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। और ये कह रहे हैं कि जैसे ही कोई भजन करता है वो वैसे ही मुक्त हो जाता है। और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अजामिल ने भी भजन कर लिया। वो कह रहे हैं इसने तो कोई भजन किया ही नहीं है, ये तो नारायण जो है वो अपने पुत्र को बुला रहा था, इसने भगवान का नाम तो लिया नहीं है, इसने तो कोई भजन किया ही नहीं है। तो उसको हम कैसे, नरक के कैंडिडेट को कैसे कह दे रहे हैं आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो? नरक का कैंडिडेट है ये, उसको नरक जाना है, और आप कह रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसने भक्ति की ही नहीं भैया। जब जब है कि भक्ति करोगे तो आप छूट सकते हो, उसने तो की नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि जाने अनजाने कैसे भी लो भगवान का नाम, सारे पाप कट जाते, वो ये नहीं समझ पा रहे। और जब वो नहीं समझ पा रहे ना, सेम स्थिति हमारी है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनसे कम नहीं है, खैर वो तो मतलब हम तो कम ही नहीं है। हम कौन सा समझ पा रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से हमारे साप पाप कट जाते हैं, या भगवान से प्रेम की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की। समझ रहे होते तो नाम जाप में दे रहे होते ना प्रायोरिटी। ठीक है, तो हमें भगवान का संग करना है, और वो कैसा होता है? भजन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन आदि सर्वश्रेष्ठ नाम जाप करना चाहिए। तो इतना तो उन्होंने बता दिया कि भगवान की भक्ति करोगे तो मुक्ति हो सकती है। अब आगे के श्लोकों में जो हम कल से देखेंगे, ये बताएंगे कि भैया ये जो है अजामिल, इसने तो कुछ भी नहीं किया है। अब उसके पाप जीवन की हिस्ट्री बताएंगे। कल से अजामिल की हिस्ट्री स्टार्ट होगी कि उसने क्या क्या पाप किए हैं। तो बताएंगे इतना महापापी है, इसको, ये नरक का कैंडिडेट है, इसको आप रोक रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतने सुंदर सभ्य दिव्य पुरुष लगते हैं, और आप ऐसी भूल कैसे कर रहे हैं कि इसको रोक रहे हैं? आपको नहीं पता है ना इसने क्या अपराध किए हैं, क्या पाप किए हैं? हम बताएंगे। तो वो जो बताएंगे वो भगवान ने चाहा तो हम कल देंगे। आज हम यही रुकते हैं, आज हम किसी के पापों का वर्णन नहीं करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। ठीक है, आज जो फिलोसफिकल ज्ञान दिया गया है उसको उतारिए जीवन में, कि बिना भक्ति के कोई मुक्ति नहीं मिल पाई। चाहे आप कितना दान तप यज्ञ कुछ भी कर लो, हरि नाम संकीर्तन नहीं किया, कृष्ण की भक्ति नहीं की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब नहीं किया, भगवान का प्रसाद आदि नहीं पाया, तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आज हम यही लिखते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।